कांग्रेस ने झारखंड में लोकसभा के 3 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। उम्मीदवारों के ऐलान के बाद झारखंड में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी जहां एक और उम्मीदवारों के जीत हासिल करने पर सवाल उठा रही है, तो वहीं जेएमएम जीत का दावा कर रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली में कांग्रेस ने झारखंड से 3 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। बीजेपी छोड़ कांग्रेस गए जयप्रकाश पटेल को हजारीबाग सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं खूंटी से कालीचरण मुंडा और लोहरदगा से सुखदेव भगत को कांग्रेस ने टिकट दिया है। उम्मीदवारों के ऐलान पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस हारे हुए उम्मीदवारों पर दांव लगा रही है। डर तो इनके राजकुमार को सता रहा है। राहुल गांधी जी के चेहरे के एक्सप्रेशंस देख सकते हैं। सोनिया जी चुप हो गई हैं, प्रियंका गांधी की भी बोली बंद हो गई है। इनको पता है कि हमारे लिए इस बार का नारा अब की बार 400 पार, और इनके लिए है कि 20 हो जाए तो बहुत है, अब की बार 20 पार। तो ये इनके लिए है कि जिस तरह से कांग्रेस की दुर्गति हो रही है पूरे देश में, तो उसके बाद ये शायद अपने इतिहास के सबसे कम सीटों पर सिमटने जा रहे हैं, और ये डर इनको सता रहा है। झारखंड की 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों के ऐलान पर जेएमएम ने खुशी जताई है। जेएमएम ने उम्मीदवारों को योग्य बताते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य है झारखंड में एक भी कमल ना खिले। 3 प्रत्याशी आए हैं, जीत सुनिश्चित होना चाहिए। प्रयास हम लोगों का तो यही है कि एक भी कमल खिलने नहीं दें झारखंड में। और जो भी प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं वो बेहतर उम्मीदवार हैं, और हमें लगता है ये तीनों के तीनों विनिंग कैंडिडेट हैं, एक मजबूत जनाधार के साथ। और हम लोगों का जो जेएमएम का जनाधार है वो सब कुछ तय कर देगा। बीजेपी छोड़ हजारीबाग से कांग्रेस उम्मीदवार बने जेपी पटेल पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि जेपी पटेल डूबती नैया पर सवार हुए हैं। हालांकि हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। नहीं, देखिए, कोई भी कार्यकर्ता को ये टिकट मांगने का हक होता है। सब कोई राजनीतिक कार्यकर्ता होता है तो उसकी इच्छा होती है कि समाज के लोगों की सेवा करे। तो अगर जेपी भाई पटेल ने ऐसा रखा होगा, मुझे ऐसी जानकारी नहीं भीतर की, तो ये उनका आंतरिक मामला है। लेकिन एक बार जब टिकट डिसाइड हो जाता है ना, तो पूरी पार्टी पहले किसने क्या किया वो भूल कर जो उम्मीदवार होता है उसको जिताने में लग जाती है। जेपी भाई पटेल को ये बात समझने में देर लगी। बहरहाल वो आज दूसरे दल में है, हमारी उनको शुभकामनाएं। लेकिन वो डूबते नाव की सवारी कर रहे हैं, तो शुभकामनाएं भी उनको इस नैया से, इस समुद्र को पार नहीं लगवा सकती। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने झारखंड से 3 प्रत्याशियों की घोषणा बुधवार को कर दी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार जो ये बातें सामने आ रही थी कि अब तक इंडिया गठबंधन के दलों द्वारा जो है अब तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया है, तो वहीं बुधवार को कांग्रेस ने जिस तरीके से खूंटी से कालीचरण मुंडा, वहीं लोहरदगा से सुखदेव भगत और हजारीबाग से जेपी भाई पटेल को प्रत्याशी बनाया है, तो ऐसे में अगर इनकी हिस्ट्री की अगर बात करें तो जिस तरीके से अगर कालीचरण मुंडा की बात करें तो वो तीसरी बार जो है लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले 2 बार वो हार चुके हैं। वहीं लोहरदगा से 2019 में सुखदेव भगत भी हारे थे। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हारे हुए प्रत्याशी को अब इस बार भी प्रत्याशी बनाया गया है, तो ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस के पास कोई चेहरे नहीं हैं। तो वहीं बीजेपी ने साफ कहा है कि कांग्रेस के पास चेहरे नहीं हैं और वो पकड़ पकड़ के जो नेताओं को प्रत्याशी बना रही है। वहीं इस पूरे मामले में जेएमएम ने कहा है कि बहुत जल्द जेएमएम भी अपने पत्ते खोलेंगे। अपने सहयोगी प्रशांत मित्रा के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस राज।